अंदर से उतनी ही इमोशनल, कंफ्यूज्ड और कुछ मामलों में कमजोर भी होती हैं। लेकिन असली मजा तब आता है जब ये कमजोरियां वो खुद भी किसी को नहीं बताती, लेकिन हम मर्द समझ जाते हैं। और फिर वहीं से खेल शुरू होता है, उसका इस्तेमाल शुरू होता है, उसके साथ थोड़ा बहुत गलत भी होने लगता है, मगर वो खुद रोकती भी नहीं, क्योंकि उसे भी अंदर से ये सब अच्छा लगने लगता है। अब ध्यान देना, ये वीडियो कोई सिंपल टॉक नहीं है। ये उन 8 कमजोरियों की बात करेगा जिनके बारे में औरतें कभी जुबान से नहीं बोलेंगी, मगर उनकी बॉडी, उनकी आंखें और उनका बिहेवियर सब एक्सपोज कर देता है। और अगर एक मर्द ने इन कमजोरियों को पकड़ लिया तो समझो वो लड़की उसके इशारों पर चलने लगती है, बिना एहसास किए। और एक बात ध्यान रखना, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी के 2 पॉइंट्स इतने ज्यादा डीप और सेडक्टिव हैं कि वही असली गेम चेंजर बनते हैं। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो कि लड़कियां कब कंट्रोल होती हैं, कब उन्हें छोटा सा टच भी बड़ा असर देता है, और कब तुम्हें उनके साथ गलती करने का मौका मिल सकता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली कमजोरी, आई कांटेक्ट की कैप्टिविटी। जब आंखें कहती हैं कुछ तो कर लें। ये बात साबित हो चुकी है कि आई कांटेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो किसी के अंदर हिडन डिजायर को बाहर ला सकता है, और लड़कियां इस जाल में सबसे जल्दी फंसती हैं। जब तुम एक लड़की से धीरे धीरे, गहराई से और थोड़ा टेढ़े मीनिंग के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करते हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। वो बालों से खेलने लगती है, होंठ काटने लगती है, बार बार अपनी पोस्चर बदलती है। ये सब नॉन वर्बल साइंस हैं कि उसके अंदर कुछ हलचल हो रही है। और अगर उस आंखों के खेल में तुमने थोड़ा सेक्सुअल टेंशन ऐड कर दिया, जैसे आईज को नीचे ले जाकर उसके लिप्स पर 2 सेकंड रुक जाना, या बात करते वक्त अचानक पास झुक जाना, तो उसकी सांसें तेज हो जाएंगी। वो शर्मा कर नजरें फेर लेगी, लेकिन अगले ही पल फिर से तुम्हारी तरफ देखने लगेगी। साइकोलॉजिकली ये टेंशन लड़की को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है जहां वो सेफ रहती है, और वो उस एक्साइटमेंट के पीछे भागने लगती है जहां थोड़ी रिस्क, थोड़ा थ्रिल और बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ होने वाला है। आई कांटेक्ट एक ऐसा वेपन है जिसे सही टाइम और सही इंटेंसिटी से इस्तेमाल किया जाए तो लड़की खुद अंदर से रेडी हो जाती है कि कुछ गलत मगर यादगार होने वाला है। दूसरी कमजोरी, प्राइवेसी का पॉइजन। जब उसे लगे तुम उसके सीक्रेट हो सकते हो। हर लड़की को चाहिए होता है एक ऐसा लड़का जो सिर्फ उसका हो, उसके अंदर के छुपे डिजायर्स का गवाह और उसके साथ किए गए हर गलत चीज का हिस्सा, बिना किसी जजमेंट के। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब किसी इंसान को लगे कि सामने वाला उसकी प्राइवेसी की कदर करता है, उसके राज रख सकता है, तो ट्रस्ट तेजी से बनता है। और जब लड़की को लगे कि ये लड़का मेरी बातें लीक नहीं करेगा, तो वो धीरे धीरे अपनी हदें भी तुम्हारे साथ क्रॉस करने लगती है। अब सेक्सुअल क्रिस्प यहीं से आता है, जब लड़की ये रियलाइज करती है कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ और ये बाहर नहीं फैलाएगा, तो वो खुद चाहने लगती है कि कुछ स्पेशल, प्राइवेट और थोड़ा नॉटी हो, क्योंकि उसे पता होता है तुम्हारा साथ सुरक्षित भी है और फॉरबिडन भी। यहीं पर लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ अकेले टाइम बिताने लगती हैं, उन्हें अपने कमरे में बुलाने से नहीं कतराती, और कई बार तो खुद इनडायरेक्ट इनवाइट दे देती हैं, जैसे घर में कोई नहीं है आज, या मैं थोड़ी बोर्ड हूं, कोई अच्छा कंपनी चाहिए। ये सब कहकर वो तुम्हें टेस्ट कर रही होती है। और अगर तुमने उस स्पेस में प्लेफुल, कॉन्फिडेंट एनर्जी दिखाई, तो लड़की खुद उस वाइब में घुसती है जहां प्राइवेसी के नाम पर काफी कुछ अलाउड हो जाता है। तीसरी कमजोरी, टच की भाषा। जब उसकी बॉडी उसकी चाहत बोलने लगती है। लड़कियां जुबान से बहुत कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी बॉडी बहुत कुछ बोल देती है, और सबसे बड़ा सिग्नल होता है टच। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, तो वो उसके करीब रहना चाहती है, चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर। उसके जेस्चर्स धीरे धीरे इंटीमेट होने लगते हैं, जैसे वो तुम्हारी स्लीव्स ठीक करना, हंसते हुए हाथ मारना, या कभी शोल्डर टच करना। ये सब बिना कहे परमिशन देने जैसा होता है। और सबसे मजेदार बात, जब वो तुम्हारे टच का जवाब देना शुरू करती है, यानी तुमने हल्का सा हाथ रखा और वो पीछे नहीं हटी बल्कि रुकी रही, समझो गेम तुम्हारे हाथ में है। टच एक ऐसा हिडन वीकनेस है जो लड़की खुद नहीं समझती, मगर जब उसे किसी का टच सेफ प्लस एक्साइटिंग लगता है, तो वो खुद उसे बार बार फील करना चाहती है, और वहीं से वो कंफर्ट जोन शुरू होता है जहां बातों से आगे बढ़ना पॉसिबल होता है।
बहुत सी बार लड़कियां खुद अपने जेस्चर्स से लड़के को इनवाइट करती हैं, लेकिन सोशली उन्होंने ऐसा एक्ट करना सीखा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर एक समझदार मर्द इन सिग्नल्स को पहचान लेता है और फिर धीरे धीरे गलत सही की बाउंड्री भी वीक पड़ने लगती है। चौथी कमजोरी, इमोशनल वैलिडेशन की भूख। जब कोई उसकी तारीफ करता है वो खुद को खोल देती है। किसी भी लड़की को बाहर से देखो तो लगेगा बहुत इंडिपेंडेंट है, किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से हर लड़की को चाहिए होता है इमोशनल वैलिडेशन, यानी कोई ऐसा जो उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसकी तारीफ करे और उसे स्पेशल फील कराए। जब कोई लड़का उसकी तारीफ करता है, तू औरों से अलग है, या फिर उसकी पर्सनैलिटी पर कुछ गहरा कमेंट करता है, तेरी आंखों में बहुत कुछ छिपा है, तो वो धीरे धीरे खुलने लगती है। यही वो साइकोलॉजी है जो उसे इमोशनली वीक बना देती है, और जैसे जैसे वो खुलती है वैसे वैसे वो बाउंड्रीज भी धीमी हो जाती है। शुरुआत में जो बातें वो शेयर नहीं करती, कुछ देर बाद वो खुद बताने लगती हैं, अपने सीक्रेट्स, डिजायर्स, फैंटेसीज तक। तभी तो कई बार लड़कियां उस लड़के को जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं जो उनका ध्यान रखता है, और धीरे धीरे उस ट्रस्ट में ही थोड़ा बहुत फिजिकल कंफर्ट भी शामिल होने लगता है। कोई हाथ पकड़ ले, थोड़ी देर कंधे पर सिर रख दे, और लड़की भी रोकती नहीं, क्योंकि वो वैलिडेशन उसे सुकून दे रहा होता है। असल में वैलिडेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो किसी भी लड़की को इमोशनली और फिर फिजिकली वल्नरेबल बना सकता है, और लड़कों को बस टाइमिंग समझनी होती है। पांचवी कमजोरी, फैंटेसी की फायर, जो वो सोचती है पर बोल नहीं सकती। हर लड़की के अंदर एक ऐसी दुनिया होती है जहां वो अपने कंट्रोल से बाहर जाने की फैंटेसी रखती है। जी हाँ, वो बाहर चाहे कितनी भी संस्कारी या रिजर्व्ड दिखे, लेकिन उसके दिमाग में चल रही फंतसीज को अगर कोई मर्द डिकोड कर ले तो वो लड़की खुद उसकी तरफ खींचने लगती है। साइकोलॉजिकली लड़कियां ज्यादातर ऐसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो डोमिनेंट हों, जो चीजें कंट्रोल करें, लीड करें और उन्हें वो फील कराएं जो वो खुद से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही होती। अब यहीं पर खेल शुरू होता है। लड़की की कमजोरी है कि वो इन फैंटेसीज को जाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग जज करेंगे। लेकिन जब कोई मर्द उसकी बातों के बीच में छुपे हुए हिंट्स पकड़ लेता है, जैसे जब वो आई डोंट ट्रस्ट बॉयज इजीली कहती है, या डॉट सम गाइज आर जस्ट टू बोल्ड, तो समझो वो टेस्टिंग कर रही है कि क्या तुम भी उसी फैंटेसी में फिट हो सकते हो। अगर तुमने उसी वक्त कुछ सजेस्टिव पर प्लेफुल कहा, जैसे बोल्ड बॉयज ही तो असली मजा देते हैं ना, और लड़की हंस दी, नजरें झुका ली, तो समझो तुमने उसके अंदर की फायर पकड़ ली है, और यहीं से लड़की धीरे धीरे तुम्हारे साथ उस जोन में एंटर होने लगती है जहां वो खुद तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत गलत होने देना चाहती है। बस उसके अंदर का डर कोई उसे पकड़ ना ले। लेकिन अगर तुमने सही वाइब दी तो वो खुद अपनी बाउंड्रीज तोड़ देती है। छठी कमजोरी, फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। जितना मना किया जाए उतनी चाह बढ़ती है। औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उन्हें वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है जो उन्हें नहीं मिल रही होती। ये साइकोलॉजी का फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट कहलाता है, यानी जो चीज बैन है, गलत है, रोक दी गई है, वही सबसे ज्यादा डिजायर्ड लगती है। जब लड़की को ये वाइब आती है कि तुम इजीली अवेलेबल नहीं हो, तुम उसके जैसे 10 और लड़कियों की अटेंशन से ऊपर हो और तुम पर कोई कंट्रोल नहीं चला सकता, तब वो तुम्हें पाना चाहती है। और इस चाहत में वो खुद चीजों को उस पॉइंट तक ले जाती है जहां थोड़ा गलत करना उसे राइट लगने लगता है। कभी नोट किया है, जब तुम किसी लड़की को बार बार टेक्स्ट करते हो तो वो अवॉइड करती है, लेकिन जब तुम गायब हो जाते हो, बिजी दिखते हो या किसी और लड़की से बात करते हो, तब वही लड़की तुम्हें स्टॉक करती है, तुम्हें ऑब्जर्व करती है, तुम्हारे सोशल मीडिया की हर स्टोरी देखती है। और जब वो देखती है कि तुम उसके लिए इजीली अवेलेबल नहीं हो, तो उसके अंदर तुम्हें पाने की आग लग जाती है। तब वो खुद कोशिश करती है कनेक्ट करने की, फिजिकल क्लोजनेस बढ़ाने की, और कई बार तो कॉन्वर्सेशन को भी हल्का सा डबल मीनिंग बनाकर टेस्ट करने लगती है। अगर मर्द समझ गया इस फॉरबिडन साइकोलॉजी को, तो लड़की खुद उस जोन में जाती है जहां वो अपने लिमिट्स ब्रेक करती है, और फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। 7वीं कमजोरी, मस्कुलिन कैल्मनेस। जब तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बढ़ा देती है। लड़कियां दिन भर ऐसे लड़कों से घिरी रहती हैं जो अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं। बार बार मैसेज करना, ओवर रिएक्ट करना, जल्दी इंप्रेस करने की कोशिश करना। लेकिन जब कोई लड़का काम रहता है, उसकी आईज रिलैक्स्ड हों, मूवमेंट्स धीमे हों
और बातों में कोई जल्दी ना हो तो वो लड़की के दिमाग को हिला देता है। साइकोलॉजिकली ये काल्मनेस एक मैस्कुलिन एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, जैसे तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं लेकिन सब कुछ मिल सकता है। और लड़की के लिए ये सबसे सिडक्टिव चीज होती है, क्योंकि जब सब तुम्हें पाना चाहते हैं लेकिन तुम खुद किसी को चेस नहीं कर रहे तो उसकी क्यूरियोसिटी जलने लगती है। तुम्हारा शांत रहना बिना नर्वसनेस के, बिना हड़बड़ी के एक डोमिनेंस दिखाता है और लड़की उस काम प्रेजेंस में खुद को छोटे छोटे टेस्ट देने लगती है, जैसे धीरे धीरे तुम्हारे और करीब आना, ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने की कोशिश करना या फिर तुम्हारी आईज में कुछ ढूंढना। और जब वो देखती है कि तुम उस वाइब से हिल नहीं रहे तब वो और भी गहराई से अट्रैक्ट होती है। वो चाहती है कि तुम उसे देखो, कुछ सजेस्टिव बोलो या अपनी काम एनर्जी से उसकी इमोशंस को कंट्रोल करो। मैस्कुलिन कामनेस ऐसा मिरर बन जाता है जिसमें लड़की अपनी डिजायर्स को देखती है और कई बार वो इतनी रेस्टलेस हो जाती है कि खुद ही उस काल्म के पीछे भागने लगती है। तभी तो कहा गया है, एक शांत मर्द सबसे बड़ा तूफान ला सकता है। 8वीं कमजोरी, उसकी इनर थाई रिएक्शन, जहां छूना जरूरी नहीं, बस नजदीकी ही काफी है। हर लड़की की एक अल्टीमेट सेंसुअल वीक स्पॉट होती है और वो है उसकी इनर थाइज। लेकिन मर्दों की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो समझते हैं कि वहां सिर्फ छूकर ही अट्रैक्शन पैदा किया जा सकता है। गलत। स्मार्ट और असली सेडक्टिव पुरुष वो होते हैं जो बिना छुए सिर्फ अपनी मैस्कुलिन प्रेजेंस से, अपनी नजरों के गेम और बॉडी लैंग्वेज से लड़की की थाइज को अवेकन कर देते हैं। जब कोई लड़की किसी ऐसे मर्द के करीब बैठी होती है जो कंट्रोल में हो, शांत, कॉन्फिडेंट और अपनी फिजिकल स्पेस अवेयर हो, तो एक पल आता है जब उसकी ब्रीदिंग थोड़ी तेज हो जाती है। वो बार बार अपना पैर एडजस्ट करने लगती है, उसकी थाइस एकदम टेंशन में आ जाती है और माइंड सोचने लगता है, क्या वो महसूस कर पा रहा है कि मैं कैसी फीलिंग में हूं। उसकी इस रिएक्शन का कारण होता है सेक्सुअल प्रॉक्सिमिटी टेंशन। जब तुम धीरे धीरे उसके पास लीन करते हो, उसकी कमर के पास या थाइस के करीब कोई सटल मूवमेंट करते हो, जैसे हाथ रखना या बस घुटनों का एक्सीडेंटल कांटेक्ट, तो वो झट से नोटिस करती है और यही इंस्टेंट स्टिमुलेशन उसे अनकंट्रोलेबल बना सकता है। और अगर उस मोमेंट पर तुमने एक काम गहरी वॉइस में कुछ ऐसा कहा, तू जानती है ना मैं क्या महसूस कर रहा हूं, या तेरे पास बैठकर खुद को कंट्रोल करना चैलेंज बन जाता है, तो उसकी बॉडी एकदम लूज पड़ने लगती है। वो नहीं चाहती कि तुम रुको, क्योंकि अब वो सिर्फ सुन नहीं रही, अब वो तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी को अपनी सबसे सॉफ्ट जगहों पर महसूस कर रही है। और यही वो कमजोरी है जो लड़की कभी जुबान से नहीं कहेगी, लेकिन उसके जेस्चर्स, उसके थाइस की हलचल और उसकी आंखों की गिरती चढ़ती नजरों से साफ पड़ी जा सकती है। एक स्टोइक पुरुष ये साइंस चुपचाप पढ़ लेता है और बिना जल्दबाजी के उस केमिस्ट्री को धीरे धीरे इतना इंटेंस बना देता है कि लड़की खुद वो कदम उठाती है जिसे सोसाइटी उसे उठाने से रोकती है। तो भाई, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि लड़की जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा कमजोरियों से भरी होती है, बस बोलती नहीं। और जो मर्द इन सिग्नल्स को पकड़ लेता है वही असली गेम जीतता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हों तो स्टोइक पुरुष को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में ऐसी हिडन साइकोलॉजी का कच्चा चिट्ठा खोला जाता है जो तुम्हें हर लड़की के दिमाग का रिमोट दे देगा। नीचे कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट सबसे खतरनाक या रिलेटेबल लगा, और किसी एक दोस्त को ये वीडियो भेजो जो अब तक लड़की की बातों को सिर पर ले रहा था। अब उसे भी कंट्रोल करना सीखना चाहिए। ये है स्टोइक पुरुष, जहां मर्द बनते हैं असली मर्द। कभी तुमने गौर किया है, कुछ लड़कों को लड़कियां देखकर बस नमस्ते कहती हैं और कुछ लड़कों को देखकर लड़कियां अपने बाल ठीक करने लगती हैं, मुस्कुरा देती हैं या फिर खुद आगे बढ़कर कुछ पूछने लगती हैं। अब सवाल ये है, क्या ये लड़के ज्यादा हैंडसम होते हैं? क्या उनके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस होता है? नहीं, उनके पास होता है बस एक गहरा मैस्कुलिन प्रेजेंस। ऐसी क्वालिटीज जो लड़कियों को अनकॉन्शियसली सेक्सुअली अट्रैक्ट करती हैं, बिना छुए, बिना बोले, बिना दिखावे के। और यही वो चीज है जो 99% लड़कों को समझ नहीं आती। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 6 ऐसी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज जो किसी भी लड़की को तुम्हारी तरफ सेक्सुअली खींचती हैं। ना सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, बल्कि वो तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की ख्वाहिश महसूस करने लगेगी।
और सबसे जबरदस्त बात यह है, ये सारी क्वालिटी सीखी जा सकती हैं। तो अगर तुम भी चाहते हो कि लड़की खुद तुम्हारे करीब आना चाहे, तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखो। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी सेक्स अपील है, और आज हम उसे मैस्कुलिन में बदलने वाले हैं, स्टोइक पुरुष की तरह। तो चलो शुरू करते हैं। पहली क्वालिटी, जब आप बिना सेक्सुअल टेंशन के फ्लर्ट करते हैं, तब महिलाएं उस टेंशन को खुद महसूस करने लगती हैं। फ्लर्टिंग को ज्यादातर लोग या तो जरूरत से ज्यादा ऑब्वियस बना देते हैं, या फिर इतना ब्लैंड कि कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर आप एक ऐसी फ्लर्टिंग करें जिसमें सेक्सुअल टेंशन हो ही ना, मतलब आप प्लेफुल हो, विटी हो और उससे बात करते हुए मजे ले रहे हो, तो सबसे ज्यादा टेंशन वहीं से शुरू होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ समवन सक्सीड्स इन प्रोवोकिंग यू, रियलाइज दैट योर माइंड इज कंप्लिसिट इन द प्रोवोकेशन। और फ्लर्टिंग भी एक तरह की प्रोवोकेशन है, लेकिन जब आप खुद उसमें फंसते नहीं, तभी सामने वाला उस गेम में डूबने लगता है। सोचिए, आप एक लड़की से बात कर रहे हैं, वो आपको देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन आप बस हल्के टीजिंग अंदाज में बोलते हो, तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हें हमेशा अटेंशन चाहिए होता है, और फिर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ नजरें हटा लेते हो। अब ये फ्लर्ट है, प्लेफुल, चार्मिंग, लेकिन ओवर द टॉप नहीं। आपने उसे कोई चीप लाइन नहीं मारी, सेक्सुअल हिंट नहीं दिया, और फिर भी उसने महसूस किया कि कुछ है, कुछ ऐसा जो उसे खींच रहा है। यही फ्लर्ट विदाउट ट्राइंग टू गेट हर टेक्निक उसके मन में मिस्ट्री और डिजायर दोनों पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसे विन करने की कोशिश नहीं कर रहे, तब वो सबकॉन्शियसली सोचती है, क्या मैं उसके लिए खास नहीं हूं? क्या वो हर लड़की से ऐसे ही बात करता है, या सिर्फ मुझसे? क्या वो मुझे पसंद करता है, या सिर्फ टीज कर रहा है? आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका दिमाग आपके इशारों से भर चुका है। महिलाएं ऐसे फ्लर्टिंग को डीपली एंजॉय करती हैं, जहां उन्हें लगे कि कंट्रोल उनके पास है, लेकिन फिर भी टेंशन बढ़ रही है। आप फ्लर्ट करो, लेकिन ऐसे जैसे आपको आउटकम की परवाह ही नहीं, बस उस मोमेंट में मजा लो। तभी फ्लर्टिंग अट्रैक्शन में बदलती है, और अट्रैक्शन ऑब्सेशन में। दूसरी क्वालिटी, जब आप पूरी तरह शांत होकर उसकी आंखों में देखते हैं, तब वो खुद को आपके सामने नंगा महसूस करने लगती है। आई कांटेक्ट सबसे मिसअंडरस्टूड आर्ट है अट्रैक्शन में। ज्यादातर पुरुष या तो बहुत ज्यादा देखते हैं, जिससे क्रीपी वाइब्स आती हैं, या फिर जल्दी नजरें हटा लेते हैं, जिससे वो अनइंटरेस्टेड लगते हैं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष वो एक महिला की आंखों में देखता है, जैसे उसके माइंड को ऑब्जर्व कर रहा हो, न कि उसके शरीर को। एक ऐसा नजरिया जिसमें कोई भूख नहीं, कोई लालच नहीं, बस प्योर अवेयरनेस होती है। सेनेका ने कहा था, ही हु इज ब्रेव इज फ्री। और एक महिला की आंखों में फियरलेस होकर देखना, यही आपकी ब्रेवरी दिखाता है। अब सोचिए, आप एक कॉन्वर्सेशन में हैं, वो कुछ बोल रही है, और आप बस उसकी आंखों में गहराई से, शांत मन से देख रहे हो। आपके चेहरे पर न कोई स्माइल है, न कोई एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन, लेकिन आपकी नजरें कह रही हैं, आई सी यू फुली विदाउट जजमेंट। उस मोमेंट में वो खुद को सबसे एक्सपोज महसूस करती है। उसका सबकॉन्शियस डरने भी लगता है, क्योंकि शायद पहली बार कोई ऐसा है जो उसकी ब्यूटी से ज्यादा उसकी सोल को स्कैन कर रहा है, और यही डेप्थ उसे इमोशनल लेवल पर आपसे जोड़ देती है। आई कांटेक्ट सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं बनाता, वो उसके डीपेस्ट इमोशनल लेयर्स तक जाता है। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आप खुद में ग्राउंडेड हों, जब आपकी नजरें रेस्टलेस न हों, जब आप वैलिडेशन लेने के लिए उसे न देखें, बल्कि आप देखें इसलिए कि आप प्रेजेंट हैं, अवेयर हैं, और कहीं भाग नहीं रहे। एक बार आपने उसकी आंखों में ऐसे देखा, और वो आपके चेहरे से नजरें हटा नहीं पाएगी। वो मुस्कुराएगी, कभी पलकें झपकाएगी, कभी हेयर एडजस्ट करेगी, क्योंकि आप उसकी आंखों से उसकी परतें खोल चुके हैं। तीसरी क्वालिटी, जब आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी किसी महिला पर टारगेट नहीं करते, बल्कि खुद में सेंटर्ड रखते हैं, तब वो उसे डीपली महसूस करती है। सच्ची मर्दानगी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, वो किसी लड़की को दिखाने के लिए फ्लेक्स नहीं होती, वो जिम की बॉडी, लाउड वॉइस या अल्फा बिहेवियर से नहीं आती। मैस्कुलिन एनर्जी एक प्रेजेंस है, एक ऐसा ग्राउंडेड कामनेस जो आपके पूरे शरीर से झलकती है। और जब आप उस एनर्जी को किसी महिला पर जबरदस्ती प्रोजेक्ट नहीं करते, बल्कि अपने भीतर रखते हैं, वो उसकी तरफ खींचने लगती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, Nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat
देन इन हिज ओन सोल। और एक पुरुष जो अपनी सोल में सेंटर्ड है, वही महिला के लिए सबसे मिस्टीरियस होता है। जब आप किसी लड़की से मिलते हो और आपकी एनर्जी जरूरत से ज्यादा उसमें इन्वेस्टेड नहीं होती, नजरें घूरती नहीं हैं, बातों में पीछा करने वाला डेस्परेशन नहीं होता, तब वो उस मैस्कुलिनिटी को डीपली महसूस करती है। वो महसूस करती है कि आप उसे चाहते जरूर हो, लेकिन जरूरतमंद नहीं हो। आप अवेलेबल जरूर हो, लेकिन उसके वैलिडेशन के भूखे नहीं हो। आप अट्रैक्ट हो सकते हो, लेकिन अटैच नहीं हो। और यही सेपरेशन आपको उसके लिए एक रेयर मेल बनाता है। आपने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी उसके ऊपर नहीं डाली, आपने उसे अपने अंदर रखा, और यही एनर्जी उसे महसूस होती है। हर बार जब वो आपकी तरफ देखती है, हर बार जब आपकी आवाज उसके कानों में गूंजती है, वो खुद कहेगी नहीं, लेकिन अंदर से उसे लगेगा, Why does his presence shake me? Why do I feel something when he enters the room? यही नॉन वर्बल इम्पैक्ट है जो सबसे ज्यादा सिडक्टिव होता है। चौथी क्वालिटी, जब आप किसी महिला की तरफ ध्यान नहीं देते, तब उसकी नजरें आपसे हटती नहीं। अगर आप किसी भीड़ में हो, एक ऐसी जगह जहां हर पुरुष बस महिला की थोड़ी सी नजाकत पर झुकने को तैयार है, वहीं आप शांत खड़े हों, बिना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए, बिना आंखों में लालसा लिए, तो वो महिला आपकी तरफ बार बार देखेगी। महिलाएं हमेशा ऐसे पुरुषों की तरफ खींचती हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। वो जानती हैं कि ऐसा पुरुष उनका पीछा नहीं करेगा, उन्हें चीप कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देगा, और सबसे जरूरी, वो उनकी वैलिडेशन का भूखा नहीं होगा। महान स्टोइक एपिक्टेटस ने कहा था, फ्रीडम इज द ओनली वर्दी गोल इन लाइफ। और एक ऐसा पुरुष जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वो सच में फ्री होता है। यही आजादी उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। अब सोचिए, एक लड़की जो हर जगह अटेंशन पा रही है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो न तो उसे देख रहा है, न ही उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। वो इंसान बनो। इस अटेंशन न देना का मतलब ये नहीं कि आप रूड या इग्नोरेंट बन जाएं। इसका मतलब है आप हर किसी को अपने माइंड में जगह नहीं देते। आपकी नजरें सिर्फ उन्हीं पर टिकती हैं जो वाकई में उसे डिजर्व करते हैं। और यहीं से खेल शुरू होता है। वो खुद को सवाल पूछती है, Why isn't he looking at me? क्या मैं उसे अट्रैक्टिव नहीं लगती? क्या उसके पास कोई और है? उसका दिमाग खुद ही आपको चेस करने लगेगा, और यही सबकॉन्शियस अट्रैक्शन की शुरुआत होती है। जब आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं, आप उसके मन में जिज्ञासा पैदा करते हैं। वो जितनी ज्यादा क्यूरियस होगी, उतना ही वो आपको ऑब्जर्व करेगी। आपने कोई लाइन नहीं मारी, फिर भी आप उसके दिमाग में जगह बना चुके हों। पांचवी क्वालिटी, जब आप हर जगह सहज, काल्म रहते हैं, तो महिलाएं आपको सेफ मास्कुलिन एनर्जी का स्रोत मानती हैं। आजकल की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी में है, हाइपर है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, वहां अगर कोई पुरुष शांत हो, स्टेडी हो और रिएक्टिव ना हो, तो वो इंस्टेंटली नोटिस होता है। एक ऐसा पुरुष जो अपने इमोशंस का मालिक हो, जो केओस में भी शांत हो, वही एक महिला के सबकॉन्शियस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. अब सोचिए, जब एक महिला देखती है कि आपके आसपास भले ही लोग गुस्से में हों या माहौल टेंशन भरा हो, लेकिन आप फिर भी काम, कंपोज्ड और ग्राउंडेड हो, तो उसे यही लगता है, मुझे उसके आसपास सुरक्षित महसूस होता है। ये सेफ मास्कुलिन एनर्जी उसके दिमाग में उस पिता जैसी सुरक्षा को ट्रिगर करती है जिसे उसने बचपन में महसूस किया था। लेकिन साथ ही उसमें एक आकर्षण भी होता है, क्योंकि ये काल्मनेस डोमिनेंस के साथ आती है। आप न ज्यादा बोलते हैं, न सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। आप वहां हैं, कॉन्फिडेंट, साइलेंट और ग्राउंडेड, और यहीं से उसका दिल धीरे धीरे आपकी ओर झुकने लगता है। इस काल्म एनर्जी को कोई दिखावा नहीं कहा जा सकता। ये प्रैक्टिस और सेल्फ कंट्रोल से आती है। जब आप हर इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते, आप अजेय बनते हैं। महिलाएं उन्हें नहीं चाहती जो हर चीज पर रिएक्ट करते हैं। वो उन्हें चाहती हैं जो समझते हैं, लेकिन बोले बिना बहुत कुछ जता देते हैं। छठी क्वालिटी, जब आप किसी महिला को सटल टच करते हैं, बिना इरादे जाहिर किए, वो उसे दिन भर महसूस करती है। मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली फिर भी कम इस्तेमाल किया गया कम्युनिकेशन टूल है टच। लेकिन ध्यान रखो, हर टच एक जैसा नहीं होता। जब आप बिना जरूरत के बार बार हाथ लगाते हो, शोल्डर टैप करते हो या फ्लर्ट करने के बहाने टच करते हो, वो महसूस कर लेती है कि आप क्या चाहते हो।
वो अनकंफर्टेबल होती है, अट्रैक्शन नहीं बनता, उल्टा रेजिस्ट शुरू हो जाती है। लेकिन जब टच नेचुरल, कॉन्शियस और रेयर हो तो वही टच उसके पूरे शरीर में एक सटल स्पार्क छोड़ देता है। मान लो आप दोनों किसी कैफे में बैठे हो, उसने कोई मजेदार बात कही, आप हल्के से उसकी कलाई पर 1 सेकंड के लिए हाथ रखते हो, फिर तुरंत हटा लेते हो बिना इंटेंशन दिखाए। बस एक मोमेंट की एक्नॉलेजमेंट, उसका सबकॉन्शियस उस टच को बार बार रिप्ले करेगा। महान स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, वी सफर मोर ऑफ्टन इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। लेकिन अट्रैक्शन भी इमेजिनेशन में ही ज्यादा पैदा होता है, और ये सटल टच इमेजिनेशन की आग को हवा देता है। वो सोचेगी, क्या वो टच इंटेंशनल था? क्या उसे भी फील हुआ? क्या ये एक सिग्नल था? टच के पीछे इंटेंशन नहीं, प्रेजेंस दिखनी चाहिए। टच तभी करें जब वो नेचुरली आए, जैसे चलने में रास्ता देना, दरवाजा खोलते समय हल्का गाइड करना, या बहुत जेन्युइन मोमेंट में एक्नॉलेजमेंट देना। एक कॉन्शियस मैस्कुलिन टच बताता है कि आप अवेयर हैं अपने एक्शंस के, उसकी बाउंड्रीज के और उस मोमेंट के। यही वो सटल अट्रैक्शन है